नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो एग्रीकल्चर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपी कैटेट हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आईसीआर हो, जेट हो या एग्रीकल्चर टीए, कोई भी कृषि का एग्जाम है जिसमें एग्रीकल्चर पूछी जाती है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्लास में जुड़े और लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों, आप सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम में सीधे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कपास की ब्लैक आर्म बीमारी, यानी कपास की एक बीमारी है ब्लैक आर्म, किसके द्वारा होती है? जो कपास की ब्लैक आर्म बीमारी है किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा, वायरस या सभी? करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करिए फटाफट जल्दी से। इसका राइट उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर आप लोग विद्यार्थी कमेंट करिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? बिल्कुल यहां पे कई सारे विद्यार्थी जवाब सही दे रहे हैं। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवाणु। जो कपास की ब्लैक आर्म बीमारी है जीवाणु के द्वारा होती है। जीवाणु का नाम क्या है? जीवाणु का नाम है जैंथोमोनास, जैंथोमोनास मालवीसेरम। तो जैंथोमोनास मालवीसेरम नामक जीवाणु के द्वारा ब्लैक आर्म बीमारी होती कपास की। ठीक है ना? कपास मालवेसीय कुल का पौधा, इसलिए जो स्पीशीज बन गई जाके मालवीसेरम, मालवेसी से मालवीसेरम। ठीक है ना? तो यहां पे करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहले का जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सूरजमुखी की खेती के साथ में कौन सा धंधा लाभकारी है? यानी कोई भी किसान अगर सूरजमुखी की खेती करना कर रहा है तो उसके साथ में वो किस धंधे को अपनाए ताकि उसे और भी अधिक प्रॉफिट हो? एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर या ओलेरिकल्चर? अब करेक्ट उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए राइट उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन, सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े। सूरजमुखी की खेती के साथ में कौन सा धंधा लाभकारी है? किसान सूरजमुखी की खेती भी करे, साथ साथ में ऐसा कौन सा धंधा बिजनेस अपनाए जिससे उसे और अधिक लाभ हो? तो बहुत बढ़िया, शानदार। एक विद्यार्थी का जवाब आ चुका, एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। यानी ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट हो जाएगा ए। जो विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं उनका यहां पे उत्तर सही है। ए वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही है। एपीकल्चर विल बी राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी का। जो एपीकल्चर है इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है ना? मधुमक्खी का पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? एपीकल्चर। अगर रेशम का अगर आप करते हो, रेशम कीट का पालन करोगे तो क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। इसके बाद फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन करते हैं भाई? फूलों का। अगर फूलों की वैज्ञानिक खेती का आप अध्ययन कर रहे हो तो उसमें करेंगे फ्लोरिकल्चर में। ठीक है ना? ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सब्जी का। यानी जिस भी शाखा में सब्जी का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। कल्चर लगा है, कल्चर लगा है, दोनों गाइस किस भाषा के शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द है। यानी फ्लोरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है या फिर एपीकल्चर है या सेरिकल्चर, ये सब लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है? बहुत बेहतरीन, शानदार। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वार में लगने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? कौन सी बीमारी है जो ज्वार में लगती है? ये काफी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। विद्यार्थी कमेंट करिए फटाफट आप लोग। खैरा बीमारी की हम लोग बात करेंगे। धान में लगती है खैरा बीमारी। ठीक है ना? जिंक तत्व की कमी से। खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से किसमें लगती है? धान में लगती है। ठीक है ना? फाइलोडी बीमारी किसमें लगती है? तिल, यानी सीसेमम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है तिल का। तो फाइलोडी बीमारी लगती है तिल में, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगती है। ठीक है? किसके द्वारा लगती है? तिल में लगती है और माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगती है। भाई किस में लगती है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा बीमारी होती है फाइलोडी, और किस क्रॉप से संबंधित है? तिल से। ठीक है? बहुत बेहतरीन, शानदार। रेड रॉट की बात करेंगे तो गन्ने का लाल सड़न रोग है। ये किसका संबंध किससे भाई? इसका संबंध गन्ना से, यानी शुगर कैन से है। बच गया ऑप्शन नंबर बी। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ग्रेन स्मट। ग्रेन स्मट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब है।
ग्रेन स्मट यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, सटीक शानदार उत्तर है ग्रेन स्मट। बहुत ही बेहतरीन शानदार। सेशन को बेहतरीन तरीके से आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि मैक्सिमम विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें। बहुत बेहतरीन शानदार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगला प्रश्न हमारा है कि मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो मोथा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटंडस, फ्लेरिस माइनर, सेकेरम स्पॉन्टेनियम या सीसेमम इंडिकम। आंसर कमेंट करिए आप सभी विद्यार्थी, आप सभी जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। बात करेंगे हम लोग फ्लेरिस माइनर, ये जो अपना गेहूं का मामा होता है उसका ये होता है, ठीक है ना वैज्ञानिक नाम। जो गेहूं का मामा है, गेहूं का मामा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फ्लेरिस माइनर होता है, ठीक है ना। गेहूं के मामा को मंडूसी है, गुल्ली डंडा है, इन नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कांस का जो बनाम है वो क्या है भाई? कांस। सेकेरम स्पॉन्टेनियम, शुगर कैन यानी गन्ने की जंगली स्पीसीज है कांस, उसका वैज्ञानिक नाम है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। अगर हम बात करें तिल का, तो तिल का क्या होता है? सीसेमम इंडिकम, यानी तिल का वैज्ञानिक नाम वो क्या है? सीसेमम इंडिकम, ठीक है ना। बच गया साइप्रस रोटंडस, ये हमारा बथुआ का, ये हमारा मोथा का होता है, ये हमारा मोथा का होता है। जबकि बथुआ का क्या होता है? जबकि बथुआ का क्या होता है? बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम। जो चिनोपोडियम एल्बम है ये हमारे बथुआ का होता है वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। मोथा का साइप्रस रोटंडस, बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम, गेहूं के मामा का फ्लेरिस माइनर, कांस का सेकेरम स्पॉन्टेनियम, तिल का सीसेमम इंडिकम, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। मृदा धूमक है यानी सॉइल फ्यूमिगेंट कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। मृदा धूमक यानी सॉइल फ्यूमिगेंट कौन सा है? इसमें मृदा धूमक यानी सॉइल फ्यूमिगेंट कौन सा? आंसर कमेंट करिए फटाफट आप लोग, जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करिए भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास है। मृदा धूमक यानी सॉइल फ्यूमिगेंट क्या है? आंसर कमेंट करिए आप लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सही है कि सॉइल फ्यूमिगेंट क्या है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। कार्बन डाई सल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोप्रिक्रिन या सभी? आंसर क्या होगा करेक्ट? कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोप्रिक्रिन, यानी सॉइल फ्यूमिगेंट की बात कर रहा है तो कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोप्रिक्रिन ये सभी सॉइल फ्यूमिगेंट्स होते हैं, मृदा धूमक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सभी लोग क्लास को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका, आंसर करिए। पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है यानी टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट कौन सा खरपतवार है? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है ओरोबंकी, स्ट्राइगा, कस्कुटा या लोरेंथस। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या? विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। सेशन को आप लोग जितना हो सके दोस्तों में शेयर करते रहिए, बस हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और ये क्लास जो है एग्रीकल्चर के कई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है ओरोबंकी, स्ट्राइगा, कस्कुटा, लोरेंथस। तो यहां पे एक विद्यार्थी ने आंसर कर दिया कमेंट में, ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी ओरोबंकी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर है। अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्ण जड़ परजीवी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टोटल रूट पैरासाइट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट। अगर बात की जाए पूर्ण जड़ परजीवी, अगर हमसे पूछे कि पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा, तो आंसर क्या होगा? ओरोबंकी। मतलब हो जाएगा टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट या पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा? ओरोबंकी है। इसके बाद अर्ध जड़ परजीवी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेमी रूट
उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी रूट पैरासाइट मींस अर्ध जड़ परजीवी। तो क्या आंसर होगा? स्ट्राइगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कस्कुटा है, पूर्ण तना परजीवी, टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है। ठीक है ना, कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और एक है अर्ध तना परजीवी मीन्स क्या होगा? सेमी स्टेम पैरासाइट। तो क्या हो जाएगा? लोरेंथस। यानी पूर्ण जड़ परजीवी टोटल रूट पैरासाइट की बात करेंगे तो ओरोबंकी, अर्ध जड़ परजीवी मीन्स सेमी रूट पैरासाइट की बात की तो स्ट्राइगा, पूर्ण तना परजीवी की बात की कस्कुटा, अर्ध तना परजीवी यानी सेमी स्टेम पैरासाइट की बात करें तो लोरेंथस। ये चारों क्वेश्चंस आप याद कर लो। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, पिछली बार 2018 में टीए के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है। ये टीए के एग्जाम में आया था। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जिन विद्यार्थियों को ये याद ना रहता हो कि सर हम भूल जाते हमें याद नहीं रहता, उसकी ट्रिक देख लो आप। उसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक आप देख लीजिएगा, ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। ट्रिक होती है क्लोज। ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक क्या है मेरे भाई? क्लोज। ट्रिक क्या है? क्लोज। सी का मतलब किससे भाई? कस्कुटा से है। एल का मतलब किससे? लोरेंथस से है। ओ का मतलब ओरोबंकी से है। यस का मतलब किससे? स्ट्राइगा से है। ऐसे आप चारों खरपतवार को आप आसानी से याद रख लेना। बस इतना याद रखना, सी मतलब कस्कुटा, कस्कुटा मतलब पूर्ण तना परजीवी है। फिर एल मतलब पूर्ण तना परजीवी हो गया तो अर्ध बचा होगा। ओ से ओरोबंकी पूर्ण परजीवी है, अर्ध परजीवी स्ट्राइगा। ऐसे आप इस ट्रिक से इसे याद कर लेना। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिलहाल में यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ओरोबंकी जो खरपतवार है ये किस में पाया जाता है? जो ओरोबंकी ये वीड्स है, खरपतवार है, ये सरसों में पाया जाएगा या तंबाकू या टमाटर में पाया जाएगा या ज्वार में या सभी में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बता दें आपको, ओरोबंकी जो है सोलेनेसी कुल की क्रॉप में पाया जाता है। यानी जो ओरोबंकी खरपतवार है, जो ओरोबंकी खरपतवार है, ये ज्यादातर जो है सोलेनेसी कुल की क्रॉप में पाया जाता है। सोलेनेसी कुल की जो भी क्रॉप्स होंगी उसमें यह खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबंकी खरपतवार पाया जाता है। तंबाकू टमाटर सोलेनेसी में आ जाएंगी। तंबाकू टमाटर की फैमिली क्या होगी? सोलेनेसी होगी। तो यही तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्योंकि सरसों की फैमिली क्या होती है? क्रूसीफेरी या बेसिकेसी होगी। सरसों की फैमिली क्रूसीफेरी होती है। ज्वार ग्रेमनी में आता है तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? बी यहां पे बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर है भाई। बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट और शानदार उत्तर है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2013 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि टुंगरू बीमारी किस में लगती है। यानी एक बीमारी है टुंगरू, यह किसके द्वारा होती है और किस क्रॉप में लगती है? बाजरा, धान, गेहूं, नींबू, ये चार ऑप्शन आपके सामने। इसमें आंसर आपको, करेक्ट आंसर को आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। यानी जो टुंगरू बीमारी वो किस में लगती है? बाजरा, धान, गेहूं, नींबू। बात करेंगे हम लोग जो टुंगरू बीमारी है गाइस जो किस में लगती है। यहां पे करेक्ट आंसर विद्यार्थी ने कर दिया है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बाजरा की अगर बीमारी की हम लोग मुख्य बीमारी की बात करेंगे तो एक बीमारी बाजरा की क्या होती है? हरित बाली रोग। यानी इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। और एक बाजरा की और बीमारी जिसका नाम क्या है? अर्गट। अर्गट जो रोग है वो किसमें लगता है? बाजरा में लगता है। तो बाजरा के दो बीमारी है, हरित बाली रोग और अर्गट रोग। ठीक है। गेहूं की मुख्य बीमारी की बात करेंगे तो गेहूं में रस्ट लगती है। रस्ट मुख्य बीमारी है। 3 प्रकार की रस्ट होती है। ठीक है ना? ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। जबकि नींबू की मुख्य बीमारी क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो बीमारी है ये नींबू की मुख्य बीमारी है।
तो टुंगरू बीमारी बच गई है। किसका भैया? ये धान का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो विद्यार्थी ने यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक किया था उसका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। टुंगरू बीमारी जो है धान की है, और ठीक है। और इस बीमारी को जो है, ये बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। यानी जो टुंगरू बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होता है। जो टुंगरू बीमारी है राइस की, यानी चावल धान की, ये वायरस के द्वारा होती है। और इस वायरस को फैलाने का कार्य कौन सा कीट करता है? इस वायरस को फैलाने का कार्य कौन सा कीट करता है? उसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर, इसको बोलते हैं हरा फुदका। ये कीट क्या करता है? वायरस को रोगी प्लांट से स्वस्थ प्लांट में ट्रांसफर करता है बीमारी को। तो टुंगरू बीमारी का संबंध किससे? धान से। टुंगरू बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। इस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है? ग्रीन लीफ हॉपर। जबकि ये तो नाम टुंगरू है, ये तो नाम टुंगरू है, और एक गेहूं की बीमारी जिसका नाम है टुंडू। तो मिलते जुलते नामों से आप सावधान रहे ना। गेहूं की धान की बीमारी हो गई टुंगरू, जबकि गेहूं की बीमारी का नाम क्या? टुंडू। और टुंडू को बोलते हैं सेहू रोग, और यह रोग निमेटोड के द्वारा होता है। जो सेहू रोग है गाइस, यह निमेटोड के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन को। इमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी जो इमर गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटकम डाइकोकम, टिटकम एस्टिबम, टिटकम ड्यूरम, या टिटकम स्पेरोकोकम। सो गाइस जो टिटकम एस्टिबम होता है किसका होता है? ये चपाती वाले गेहूं का होता है। जो ब्रेड व्हीट होता है चपाती गेहूं होता है। चपाती गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? टिटकम एस्टिबम है। जो भारतीय बौना गेहूं है, जो इंडियन डबार व्हीट होता है, जो भारतीय बौना गेहूं है, जो भारतीय बौना गेहूं है, इंडियन डबार व्हीट है, उसका होता है टिटकम स्पेरोकोकम। और इमर का होता है टिटकम डाइकोकम। और टिटकम ड्यूरम किसका होता है? मकरानी व्हीट का। जो मकरानी गेहूं होता है, जो मकरानी व्हीट होता है, इसका टिटकम ड्यूरम होता है। उम्मीद है आपको क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है क्लास तो लाइक करना, और दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। हाँ दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर करना। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आ रही है, बहुत अच्छे शानदार। तो मकरानी व्हीट का क्या होता है? टिटकम ड्यूरम होता है। ईमर का होता है टिटकम डाइकोकम। चपाती का टिटकम एस्टिबम। और भारतीय बौना गेहूं का होता है टिटकम स्पेरोकोकम, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। आप लोग बस क्लास को शेयर करते रहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर करिए आप लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आंसर करिए आप लोग। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि K65 और K68 ये किस्में किसकी हैं? यानी K65 और K68। K का मतलब किसका है? कानपुर से है, ठीक है ना। K का मतलब कानपुर से, यानी K65 और K68 जो वैरायटी है ये CSA यूनिवर्सिटी कानपुर से निकाले गए हैं, ठीक है ना। मूंगफली की है, गेहूं की है, लीची की है, या पपीता की है। ये जो वैरायटी है K65 और K68 ये किसकी प्रजाति है? कमेंट करिए जल्दी से आंसर आप लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो को आप लोग शेयर करोगे, बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका था 2014 में आया था प्रश्न। ये किसमें आया था? यूपी कैटेट, जो यूपी कैटेट का एग्जाम था यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, 2014 में। तो मूंगफली की प्रजाति कौन कौन सी होती है? चंद्रा एक वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है चित्रा है, ठीक है ना, एक है M13, एक है M45, है ना, एक वैरायटी कौशल है, कौशल है ना, कुबेर है, कुबेर है, चंद्रा है, चित्रा, M13, M35, M13 है, M45 है, कौशल है, कुबेर। ये सारी वैरायटी किसकी है? मूंगफली के, ठीक है ना। जबकि लीची कौन कौन सी है? रोज सेंटेड एक काफी अच्छी प्रजाति है, खुशबू आती रोज के जैसी, रोज सेंटेड है, कलकतिया है, स्वर्ण रूपा है, स्वर्ण रूपा है, कलकतिया है, ठीक है ना, रोज सेंटेड है, बहुत बेहतरीन। तो ये सारी प्रजातियां किसकी है भाई? रोज सेंटेड है, कलकतिया है, स्वर्ण रूपा है, ये लीची की होती हैं। पपाया की कौन कौन सी है? पूसा नन्ना है, पूसा नन्ना है, पूसा डवार्फ है, पूसा जाइंट है, पूसा जाइंट है, ठीक है ना, पूसा मजेस्टी है,
पूसा मजेस्टी है, कोयम्बटूर 5 है, सूर्या है, ठीक है ना। तो पूसा गन्ना हो गया, पूसा डबार्फ है, पूसा जाइंट है, पूसा मजेस्टी है, कोयम्बटूर 5 है, सूर्या है, ये पपीता की होती हैं। रोज सेंटेड है, कलकतिया, सोनरूपा लीची की होती है, चंद्रा, चित्रा, M13, M45, कौशल, कुबेर, ये वैरायटी किसकी है, मूंगफली की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी K65 और K68 प्रजातियां किसकी है, गेहूं की है, ठीक है ना, गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत बेहतरीन, शानदार, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो, बेहतरीन तरीके से। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप सभी, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन, शानदार। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। यानी जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी बहुत बेहतरीन तरीके से संतोष ट्रॉफी का क्वेश्चन है। ये बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में आया, एक बार नहीं भैया, बहुत बार आया है, बहुत बार ये प्रश्न आया है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रश्न ये परीक्षा में आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। सो संतोष ट्रॉफी जो है गाइस, इसका संबंध किससे है, इसका है फुटबॉल से। इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। जो कुछ ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है, जैसे फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है उसकी ट्रिक देख लो आप। फुटबॉल से संबंधित जो भी ट्रॉफी है उसकी ट्रिक देख लो आप, ठीक है ना। फुटबॉल से फिरोसी, सुडोक, ठीक है ना, फिरोसी, सुडोक, मस्को, ये ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक को देख लो बेहतरीन तरीके से, सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। फिरोसी इतना हो गया, सुडोक इतना हो गया और मस्को इतना हो गया। 3 भाग में डिवाइड है, फिरोसी को 3 भाग में, सुडोक को 3 भाग, मस्को को 3 भाग में। ये सारी ट्रॉफियां हैं जो फुटबॉल में दी जाती हैं, फुटबॉल के कप से, ठीक है ना। तो नंबर 1 फीफा कप, नंबर 1 फीफा कप 2022 में फीफा का आयोजन कहां, कतर, दोहा में हुआ था, ठीक है ना। रोवर्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो कप, सु का मतलब सुब्रतो कप, डू का मतलब डूरंड कप, का मतलब कलिंग कप, मा का मतलब मर्डेका कप, ठीक है ना। और को का मतलब कोलंबो कप, को का मतलब ये खाली है स वाला, और कोलंबो कप। यानी फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है उसको मैंने ट्रिक से देख लिया। फिरोसी, सुडोक, मस्को, फी से फीफा, फिर रो से रोवर्स कप, सी से सीजर्स कप, सू से सुब्रतो कप, डू से डूरंड कप, का से कलिंग कप, मा से मर्डेगा कप, को से कोलंबो कप। ये फुटबॉल में दी जाने वाली ट्रॉफियां हैं, ठीक है ना, फुटबॉल में दी जाने वाली ट्रॉफियां। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ में। नमस्कार।